यस्टरडे, है ना। अपन ने क्या क्या कर लिया था, वी फाउंड थ्री इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और उसके अलावा एक और चौथा इक्वेशन में निकाला था, ठीक है। वो इक्वेशन क्या था, फोर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, दैट इज कितना आया था, एसएनथ इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के बाद में मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो u इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक अलग अलग केस है, इफ ऑब्जेक्ट is falling freely, ठीक है, ये अंडर ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट कंडीशन अंडर ग्रेविटी। तो उस कंडीशन में u की वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विल बी g। सपोज उसको h हाइट ट्रैवल करना है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हैं एंड टाइम t, ये दोनों चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, विल यूज़ फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसमें अब दिक्कत क्या है, v भी अननोन है और t भी अननोन है, तो दो अननोन क्वांटिटीज़ कैसे सॉल्व कर लोगे आप, तो कोई दूसरा इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओनली t अननोन है तो यू कैन फाइंड वैल्यू, ठीक। तो s की वैल्यू h पुट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए इज g इंटू टी स्क्वायर, तो t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप टाइम रिक्वायर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट टू रीच टू द ग्राउंड इसको फाइंड आउट कर लोगे, ये टाइम निकल गया। वंस यू फाइंड आउट टाइम तो अब आप इससे किसकी वैल्यू निकाल लोगे, v की वैल्यू भी निकाल सकते हो। v की वैल्यू डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ 2gh आती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर्स, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर्स, ब्लर हो रहा है, अच्छा मैं चैनल देखा है, इसे डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच टू द ग्राउंड, ठीक है। जैसे कई बार वो क्वेश्चन पूछता है, मैं 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट विल। पहला न्यूमेरिकल उसने दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मीनार के टॉप से उसने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली लेफ्ट किया 0 वेलोसिटी से, ठीक है, और दूसरे को ऊपर की ओर फेंका u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एक को नीचे की ओर फेंका, छोड़ा सिर्फ जस्ट छोड़ दिया, और दूसरे को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। तो हाउ मच टाइम बोथ ऑफ देम विल नीड टू रीच टू द ग्राउंड, ये क्वेश्चन है, ठीक। जबकि हाइट कितनी दी है अपने को, यहाँ से 50 मीटर हाइट दी हुई है, ठीक है, 50 मीटर ही हाइट दी है। मैं उसके लिए 49 कर दूंगा तो भी चलेगा, पर 50 मीटर ही दिया तो 50 मीटर सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ दैट टॉल बिल्डिंग इज 50 मीटर, एन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व दैट इट नीड्स अ सर्टेन टाइम t टू रीच टू द ग्राउंड। अदर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है उसने कि हाउ मच टाइम दैट अदर ऑब्जेक्ट विल रिक्वायर टू रीच द ग्राउंड इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक को नीचे छोड़ा है, दूसरे को ऊपर फेंका है, ठीक है, तो दोनों को अलग टाइम लगेगा। इसको टाइम t लग रहा है तो उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ये पूछा उसने, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट टू रीच टू द ग्राउंड। अब शायद सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको देख ले। राणा भैया यहाँ से पंखा चालू कर देना, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको, है ना, एक एक करके। पहले ऑब्जेक्ट A लेते हैं आप, फिर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको B एज्यूम कर लिया। A ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो सीधा सीधा टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g से। तो अंडर रूट ऑफ 2h की वैल्यू कितनी दी है आपको, 50 मीटर, और g की वैल्यू 10 दे सकते हैं अपन। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो रूट ऑफ 10 सेकेंड से जाएगा, विच इज़ नियरली इक्वल टू 3.162 सेकेंड। रूट 10 आपको याद रहना चाहिए, दैट रूट 10 इज़ 3.162, ठीक है, इतना टाइम लगेगा उसको ज़मीन तक पहुँचने में। हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल बी रिक्वायर्ड विद अदर वन। दूसरे वाले की जरा स्पीड या डायरेक्शन देखिए वो कैसे कैसे चलने वाला है।
अदर विल मूव अप टू सम हाइट h। यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिटार्डेशन एट कर रहा -g अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मैं ऊपर फेंकूंगा तो आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन हाइट इट विल स्टॉप एंड देन स्टार्ट टू कम टूवर्ड्स अर्थ। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचेगा और फिर वापस अर्थ की तरफ आएगा। जिस हाइट पर पहुँचेगा उसकी वेलोसिटी वहाँ कितनी जाएगी 0, और एक्स्ट्रा हाइट h ट्रैवल करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये B से लेकर B1 तक का कितना टाइम लग रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर B1 से लेकर पूरा ग्राउंड तक जो टाइम लग रहा है T2 वो निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल टाइम आएगा। थोड़ा स्लाइटली लंबा खींचता है, पर अपन करते हैं, फिर उसकी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे अपन। इसको आपने अपवर्ड फेंका है, B तक पहुंचने पर वेलोसिटी 0 हो गई है, एक्सेलरेशन -g है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो आप अब हाइट h निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, v² = u² प्लस 2s। v² मीन्स 0², u² मीन्स 10² प्लस 2a मीन्स -10 इंटू s मीन h। ये -20 इधर आके 20h हो जाएगा =100, तो h = 5 मीटर। ठीक है, यानी आपको पता है 5 मीटर ऊपर जाएगा फिर रुकेगा। यदि उसने पूछा होता व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल बी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो 50 + 5 यानी 55 मीटर हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। अब इस 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में। फॉर्मूला यही लगता है, इसमें h की स्मॉल h जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। तो T1 की वैल्यू निकालोगे, T1 मीन्स कहाँ से कहाँ तक, ये B से B1 तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जाएगी √2h की वैल्यू कितनी जाएगी 5/10, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। ठीक, और फिर वापस इसी हाइट तक आने में उतना ही टाइम लगता है। एनी ऑब्जेक्ट विल रिक्वायर सेम टाइम टू रिटर्न बैक टू द सेम हाइट विच इट रिक्वायर्स टू मूव टू द टॉप। यहाँ से फेंका ऊपर 5 मीटर हाइट तक जाने में 1 सेकेंड लगा, तो वापस मेरी हाइट तक वापस आने में फिर उसको 1 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अब यदि नहीं समझ में आ रहा तो उसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। रिटर्निंग कंडीशन में देखिए, वापस जब लौटा है, तो मैं नीले कलर से बना देता हूँ, ब्लू कलर से। वापस जब लौटेगा ऑब्जेक्ट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, और वो इस डिस्टेंस प्लस नीचे तक पूरा 55 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक, कितने एक्सेलरेशन से, a = 10 से। ठीक है, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला T2 कैलकुलेट करने के लिए √2 × 55/10 हो जाएगा, क्योंकि अब उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है 55, तो 110/10 मतलब √11, ये T2 आ गया। ठीक है, तो ये इतने सेकंड आ गया, और पहले वाला टाइम कितना था 1 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल अब कितना रहेगा 1 + √11। √11 की जो वैल्यू होगी 3.2 सेकंड के आसपास, इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये √11 इज़ नॉट इक्वल टू √10 + √1। .3 के आसपास आएगी। ठीक है, तो 3.3 + 1 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से मैं फिर से इसको पूरा क्लियर कर दूं, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ ले लिया है। ठीक है, टफ नहीं बोल सकते कि नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुमको ज़्यादा आइडिया नहीं था उसका। ठीक है, पहली कंडीशन बहुत ईजी थी। आपने किसी ऑब्जेक्ट को, यू लेफ्ट इट टू फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर। तो लेफ्ट फ्रीली बोला है तो u = 0 होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बोला है तो एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, और आपको 50 मीटर हाइट दी है, तो सीधे सीधे t = 2h/√2h/g लगा देंगे। h के लिए 50 मीटर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो √10 सेकेंड एंड 3.162 आ जाएगा। अभी तक आपने इतना ही किया था। ठीक है ऋषिता, यहाँ तक आप लोग करते आए थे इसके पहले तक। अब अपने को सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है उसको मैं फिर से थोड़ा बड़ा डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। ये तो समझ में आ गया √2 सेकेंड है ना, फिर से पूरा समझा देता हूँ। दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में u = 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, टॉप तक गया, ये यहाँ तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सपोज T1 टाइम लगा इस कंडीशन में यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वहाँ से वापस लौटेगा
तो वापस लौटते समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यदि ये डिस्टेंस h है और ये 50 है तो रिटर्निंग में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, h प्लस। तो यहाँ से पूरा ज़मीन तक आने में सपोज़ को t2 टाइम लग रहा है। ये 2 टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टार्टिंग आपने इसके लिए निकाला, ये कितनी डिस्टेंस थी, निकालना था h की वैल्यू, तो ये पॉइंट B और ये B1 ले लिया, ठीक है। तो बिटवीन B एंड B1 आपने लगा दिया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² 0² है क्योंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u² 10² है प्लस 2a इज -10 क्योंकि ऊपर जब फेंकोगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -10 होगा। वापस जब नीचे आएगा तो a इज इक्वल टू +10 होगा। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। 10 इंटू h, तो 20h इज इक्वल टू 100, तो इससे h इज इक्वल टू 5 मीटर्स आ गया, यानी ये 5 मीटर्स हो गया और ये 50। जब वापस लौटेगा तो उसको आप 55 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इसके लिए टाइम और निकाल लो पहले, B to B1 के लिए टाइम, इसी के लिए कर रहे हैं अपन कैलकुलेट। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v 0 है, u की वैल्यू 10 है प्लस a की वैल्यू -10 है इंटू t1। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड, यानी कहाँ से कहाँ तक, B to B1। इसके लिए टाइम मिल गया, ठीक है ऋषिता, ये B to B1 मिल गया। अब B1 से वापस लौटना है उसको, ठीक है। तो रिटर्न जर्नी में क्या होगा, ड्यूरिंग B1 to B टाइम रिक्वायर्ड विल बी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट विल बी √2h अपॉन g। 2h इज 55 एंड g इज 10, सो इट विल बी √11। सो t2 विल बी √11। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 1 प्लस √11 सेकेंड। ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, इसकी शॉर्टकट बताना चाह रहा था मैं, ठीक है, उसको मैं इसके बाद बताऊंगा। ब्लैकआउट हो गया है, अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट प्लीज़, फिर मैं इसको एक बार और बता दूंगा। आज गड़बड़ हो ही रहा है थोड़ा। क्या आप दिखने लगा है क्लियर आपको, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि, इज इट क्लियर नाउ, क्या अब आपको दिखाई दे रहा है। स्वप्निल, अक्षय, ऋषिता, नो अभी नहीं दिखाई दे रहा, फिर अटक गया क्या, अच्छा ओके ओके 2 मिनट है ना, आज गड़बड़ी है थोड़ा। वापस अपन इस पे जो कुछ भी दिख रहा है आपको वो मुझे बताएंगे क्लियर है कि नहीं, यस और नो। इज इट क्लियर नाउ, फिर रुक गया 1 मिनट, लाओ ताई गड़बड़ी हो रहा है। टाइम को सीधे कैलकुलेट करने के लिए u की अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 ले लो। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना ले लो, +10 होता ही है। यदि उसने नहीं पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक, क्वेश्चन ओनली इज दैट फाइंड टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तो उस कंडीशन में शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। यू विल टेक इनिशियल वेलोसिटी इज -10, अपवर्ड +10 है तो डाउनवर्ड -10, एक्सेलरेशन +10 एंड s डिस्प्लेसमेंट 50, एंड डायरेक्टली अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s इज 50, u इज -10 इंटू t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t²। 2 से 5 टाइम्स गया, पूरे हम 5 का डिवीज़न कर दें तो t² माइनस 2t प्लस -10 इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। 5 का डिवीज़न करेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, तो t विल बी -b। श्रीधराचार्य मेथड यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, श्रीधराचार्य मेथड, -b प्लस माइनस √b² -4ac, क्या लिख देता हूँ, b² -4ac अपॉन 2a। ये x1 एंड x2 दो की वैल्यू होती है। तो -b मीन्स ये p है -2, तो -2, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, -2 प्लस माइनस √b² है ना 4, -4a इंटू c अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब -2 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ प्लस साइन लेंगे कि ना टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो प्लस √4 प्लस 44 अपॉन 2, 44 को लिखोगे 2√11, ठीक, तो 2 कैंसिल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस √11 सेकेंड। डायरेक्ट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैं इसलिए बताते चलूँगा हमेशा
कि एक एलोबरेट मेथड होगी जो आप लोग समझने के लिए कर रहे हो, लेकिन हमेशा इतना टाइम आपके पास नहीं रहने वाला है, ठीक है, कि आप उसको इतना डिटेल में जा कर के सॉल्व करते बैठो। सो यू मस्ट हैव अनदर मेथड, ठीक है, जहाँ तक हो सके एक एक्स्ट्रा मेथड होनी चाहिए, और यहाँ पर है, यू विल यूज़ इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका टोटल टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, यानी हम अपनी हाइट को नहीं लेंगे उस समय में, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड बोला है तो, ठीक। इसको अभी नहीं करते क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल मोशन की जरूरत पड़ेगी। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसको शायद कुछ लोगों ने उसका निकाल लिए थे किस तरीके से सॉल्व होगा वो। हाँ, पैरेट वाला, ठीक है, मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखे थे अपन। एक ट्रेन थी विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन इज़ 2 किलोमीटर्स, ठीक है। इट इज़ मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? ट्रेन की। व्हेन इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स देन अ पैरेट स्टार्ट टू ट्रैवल। ये पैरेट यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तब तक ये कुछ आगे आएगा। द पैरेट टचेस टच द ट्रेन and return to platform and again fly back towards train, repeating the process till the train stops at the platform. How much distance parrot will travel? आंसर दिए थे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इनफाइनाइट किलोमीटर, और डी नन ऑफ दीज। मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसलिए मैंने नन डाल दिया हूँ, ठीक है। एक और कोई अब जा कर के क्या चीज़, वो तो नहीं, वो तो तुमने लॉजिक दिया था कि वो टाइम निकाल लेंगे, फिर टाइम के साथ वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है यश बघेल? इसमें लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि पैरेट तब तक उड़ रहा है, पैरेट इज़ फ्लाइंग टिल द ट्रेन स्टॉप्स एट द प्लेटफॉर्म। तो हमको क्या निकालना है? वी मस्ट फाइंड आउट दैट टाइम इन विच दैट ट्रेन विल स्टॉप, ठीक है। तो पैरेट विल फ्लाई till the train stops, implies let this time be t। ये निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को यदि कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 का। तो u इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। v फाइनली 0 हो जाएगा जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल 2 किलोमीटर्स है, दैट इज़ 2000 मीटर्स। ये 3 चीज़ें दी हैं और आपको टाइम निकालना है, ठीक है। आप में से कितना टाइम को निकाल सकते हैं और कितना टाइम निकलेगा जरा बताएंगे? मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था, आप लोग कैलकुलेट करें जरा। ये 3 चीज़ें गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, ठीक है। मैं फिर से एक बार कैलकुलेट बता रहा हूँ क्वेश्चन को जिन्हें समझ में नहीं आया हो। अब ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ प्लेटफॉर्म व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म इज़ 2 किलोमीटर्स। एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्राइवर स्टार्ट्स टू brake, apply brakes so that the train exactly stops at the platform. But at the same time a parrot starts to fly from the platform towards the train, touches it, returns back to the platform and again returns back towards the train. This process it continues till the train stops at the platform. Then how much distance is traveled by that parrot? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैरेट विल फ्लाई टिल द ट्रेन स्टॉप्स। तब तक उड़ता रहेगा जब तक कि ट्रेन रुक न जाए।
ठीक है। तो लेट दिस टाइम बी टी। आपको पता है ट्रेन की स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो 72 इंटू 5/18 से कन्वर्ट हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड में। v 0 है क्योंकि उसको रोकना है यहाँ पर, और s 2 किलोमीटर है। इस पर सीधा आप t नहीं निकाल पाओगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा करके a निकालना पड़ेगा, और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा करके t निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, u v और s, u v s ये गिवन हो, तो टाइम निकालना ट्रिकी होता है, ठीक है, एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं होता है। एक तो क्वेश्चन ही ट्रिकी और उसके बाद ये भी ट्रिकी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपने को टाइम नहीं मालूम तो हम कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। v इज़ 0, u इज़ 20 स्क्वायर प्लस 2a इज़ अननोन एंड s इज़ 2000, तो -4000 a इधर आ जाएगा ट्रांसफर हो करके, इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 400, तो a इज इक्वल टू 1/10 माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a आ गया। अब टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू फाइनली 0 है, u की वैल्यू इनिशियली कितनी है 20 है, a इज़ -1/10 इंटू टी, तो t विल बी 200 सेकेंड्स, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये टाइम निकलेगा, यानी 200 सेकेंड्स में ट्रेन रुकेगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर। तो इतने टाइम तक वो उड़ रहा है पैरेट, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पैरेट विल बी ट्रैवल्ड बाय पैरेट इज इक्वल टू स्पीड उसकी जो भी होगी वो स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है उसकी 10 है, और टाइम कितना लग रहा है 200 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 2000 मीटर्स और 2 किलोमीटर्स, ठीक है, इतना उड़ेगा वो, तो आंसर विल बी 2 किलोमीटर्स। यदि मैंने यहाँ इसकी स्पीड पैरेट की 20 दिया होता तो 4 किलोमीटर हो जाएगा, यदि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दिया होता तो कम हो जाती। ऐसा नहीं है कि ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है इसलिए 2 किलोमीटर आया, ऐसा कोई लॉजिक मत बना लेना भाई, ठीक है। ये तो इसलिए आ गया 2 किलोमीटर क्योंकि स्पीड ऑफ पैरेट 10 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ वी चेंज दैट स्पीड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैरेट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँ, ये 97-98 में IIT में आया था, ठीक है, IIT के एडवांस में, तो उस समय तो एडवांस ही होती थी, ठीक है, तो एडवांस में आया था ये। तो एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है, 4 या 5 मिनट मिलते हैं आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप उसके अंदर कर सकते हो, बस आपको सही तरीके से लॉजिक पता हो। वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई वी आर टेकिंग सम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करोगे आपको पता रहेगा कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो किसको किसको समझ में आ गया ये, मोटरसाइकिल बनाते वक्त बनती नहीं है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है मोटरसाइकिलिस्ट, ठीक है, इसके ऊपर थीप है। ये क्वेश्चन अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, THI होता है कि THEI होता है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। थीप है, इज मूविंग ऑन ए साइकिल और वी कैन से बाइक, ये बाइक है, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिसमैन, जो पुलिसमैन है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, एंड ही स्टार्ट्स हिज जीप, ये जीप है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हेन एंड वेयर दैट पुलिसमैन विल कैच द थीफ, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है ना, रिपीट करें। अ थीफ इज मूविंग ऑन अ बाइक विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसको नहीं पता पीछे से कौन आ रहा है, उसकी मैक्सिमम स्पीड ही वो है 72 किलोमीटर पर आवर, तो बढ़ा तो सकता नहीं। ही इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, बिहाइंड हिम ऑन ए जीप देयर इज अ पुलिसमैन, ही स्टार्ट्स चेजिंग हिम विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट्स बोला मतलब u इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच में, 1 किलोमीटर थी। तो क्वेश्चन पूछा है व्हेन एंड वेयर he will catch the thief, ठीक है, when and where policeman catches the thief, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
अब इसमें दो लॉजिक आपको ध्यान रखना है। ये सपोज मूव करने लगा, थोड़ी देर के बाद में इसको ओवरकम किया और यहाँ कहीं आके दोनों ने इसमें उसको पकड़ लिया। यानी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, s। उतने ही टाइम में ये थीप ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। या अपन बोले कि थीप की डिस्टेंस ट्रेवल s है, तो ये डिस्टेंस s + 1000 होगी। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। द थीप कवर्स दिस डिस्टेंस s in t सेकेंड्स। तो ये s + 1000 मीटर कितनी टाइम में ट्रेवल करना चाहिए, t टाइम में। बिकॉज टाइम तो सेम होगा ना, आप 12:04 में पकड़ेंगे तो दोनों के लिए वही टाइम होगा। द टाइम विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो आपको अब पहले पता लगाना है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, s = इसका एक्सेलरेशन 0 है, s = ut 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू t प्लस हाफ। a की वैल्यू 0 है तो वो सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 20t। दिस इज s। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पुलिसमैन हिज एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके लिए s + 1000 होगा उतने ही टाइम में, इज इक्वल टू ut, u मीन्स 0 इंटू t प्लस हाफ, a इज 1 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर s की वैल्यू 20t रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 रिप्लेस s, तो 20t + 1000 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, टी स्क्वायर माइनस 40t माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, जिसको आप सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन बोलता है, अ थीप इज मूविंग ऑन अ बाइक विथ a स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अ policeman observes him at a distance of when he is at a distance of 1 kilometer and he starts to chase the thief. His starts means his initial velocity is 0. The maximum acceleration of the jeep is 1 meter per second square. तो उससे ज़्यादा एक्सेलरेट कर ही नहीं पा रहा है वो। ठीक है, तो 1 meter per second square। तो उसने पूछा when and where the policeman will catch the bike or catch the thief। ठीक है, तो इसके मैंने दो पार्ट में आपको बताया। पहले आप पता लेट कर लेंगे दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द थीप टू फॉर द पुलिसमैन टू कैच हिज टी। तो उस टी टाइम में थीप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, s = ut + हाफ at इसको लगाएंगे। उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उससे s की वैल्यू 20t आ जाएगी। इन द सेम टाइम द पुलिसमैन शुड कवर डिस्टेंस 1 किलोमीटर प्लस s, और s + 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन s1 = s + 1000 होनी चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, ठीक है, कितनी होना चाहिए, s + 1000। इट मस्ट बी इक्वल टू ut + हाफ at स्क्वायर। u 0 है, तो 0 × t + हाफ at स्क्वायर। अब इसमें अपन फ्रॉम 1 से रिप्लेस कर देंगे s की वैल्यू 20t, और फिर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो वो आप t = -b यानी -40 प्लस माइनस √b² 1600 -4a is 1 and c is -2000 अपॉन 2a। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9600 हो जाएगा अंदर, प्लस माइनस साइन लेंगे नहीं, और ये 40 अपॉन 2। माइनस नहीं लेंगे, निगेटिव साइन आ जाएगा साइन की वैल्यू। 9600 का रूट निकालना है, तो 100 × 96 लिख सकते हैं, 1600 × 6 भी लिख सकते हैं। तो 1600 का रूट 40 जाएगा, तो 40 + 40 √6 डायरेक्ट कर दिया मैंने अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 + 20 √6, इतने सेकंड लगेंगे। बहुत जल्दी पकड़ लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला जाएगा। 7.29 हो जाता है उसका। तो ये कुछ रूट्स पता होने चाहिए, इसलिए बताया मैंने। अब इसमें से जैसे आपने 20 कॉमन निकाल के सॉल्व कर लोगे, तो विल फाइंड दैट टाइम। तो 20 1 + √6, √6 मैंने कितना बताया, 2.45, तो 20 × 3.45, तो इट विल बी नियरली 69 सेकेंड मल्टीप्लाई करने पर। तो 69 सेकेंड में पकड़ लेगा वो, ठीक, जल्दी पकड़ लेगा, ठीक, यदि आप सेकेंड सब बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार है, ठीक, और इसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए।
इसकी फ़ोटो ले लेते हैं, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में, और आपके पास कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी होते हैं, नीट के, जेई के, ठीक है, आईआईटी एडवांस के, और 11-12 के भी होते हैं, और टॉपिक्स को कवर भी करता है वो, ठीक है, एक टॉपिक को। तो मैंने आप लोगों को वो डालना शुरू कर दिया अपनी, उस पर देख सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको अपलोड कर देख सकते हैं, ठीक। तो इसको देखें ज़रूर, इसलिए क्योंकि उनके अभी टाइम है, आपके पास बहुत समय है। रोज़ कम से कम जो चैप्टर 1 पढ़ रहा है उस चैप्टर के कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या, ठीक, यही कम से कम देख सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन दिख रहे होंगे उनको सॉल्व करते चले जाएँ। ओके, तो कल सुबह बाय।